Hello dear students, how are you feeling? I hope you are great, awesome, fantastic, awesome, marvelous, cool. I'm also cool. I'm also feeling great. So in this video, I'm going to tell you about the poem of Fire and Ice. हाँ दोस्तों, Fire and Ice जो कि एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट पोएम है, 10th क्लास की बुक है, फर्स्ट फ्लाइट उससे ली गई है। इसके राइटर हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट, जो कि अमेरिका के बहुत ही जाने माने बेहतरीन कवियों में एक माने जाते हैं। अगर इनकी बात की जाए इनके लाइफ के बारे में, तो हम कह सकते हैं कि 1874 में इनका बर्थ हुआ था सैन फ्रांसिस्को में, और इनकी डेथ हो गई थी 1963 में बोस्टन में। अगर इनके बारे में बात की जाए तो भाई वॉज अ पॉपुलर एंड वेल रिस्पेक्टेड अमेरिकन पोइट ऑफ द 20th सेंचुरी। 20वीं शताब्दी के बहुत ही, जैसा कि मैंने आपको बताया, बहुत ही पॉपुलर थे, फेमस थे, लोग आज बहुत ज्यादा पसंद करते थे इनकी कविताओं को। तो चलिए जानते हैं इनके कविताओं के बारे में। तो दोस्तों पहले मैं आपको बता दूं कि देखो भाई, टाइम पीरियड का मनुष्य के दिमाग पर बहुत इफेक्ट होता है। अगर उनके समय की बात की जाए तो उस समय वॉर होते थे, फाइट्स होते थे, इनइक्वलिटी जैसी चीजें होती थी, लड़ाइयाँ, संघर्ष हो रहा है, लोग एक दूसरे को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, काट रहे हैं, एक दूसरे का हक छीन रहे हैं। इस तरीके का माहौल जब होता है ना, तो ये कवि अपने मनोदशा को व्यक्त करने के लिए अपने शब्दों का यूज करते हैं, समाज के सामने शब्दों को रखते हैं, अपने कलम का यूज करते हैं, कटाक्ष करते हैं समाज के नियम कानूनों और मान्यताओं पर। तो चलिए जानते हैं फायर एंड आइस के माध्यम से ये क्या बताना चाह रहे हैं। दोस्तों हमेशा एक बात ध्यान रखिए, कवि कहता लिखता कुछ और है, लेकिन उसका एक्चुअल मीनिंग और कुछ होता है। मतलब वो फायर एंड आइस की बात कर रहे हैं यहाँ पर, लेकिन फायर एंड आइस एक्चुअल में और कुछ है उनकी दृष्टि में। देखिए उन्होंने बताया कि फायर एंड आइस एक दो ऐसे कोज हैं, दो ऐसे रीजन है जिस कारण ये दुनिया खत्म हो जाएगी। जैसे कि उन्होंने बताया कि ऐसा हो सकता है कि भाई एक दिन ये दुनिया पूरी फायर से खत्म हो जाए। दूसरा उन्होंने एग्जांपल दिया है, हो सकता है ये दुनिया फायर से ना खत्म हो तो सर्दी, बर्फ, पूरी दुनिया बर्फ से जम जाए और खत्म हो जाए। तो एक्चुअल में ये जो फायर एंड आइस बताया है ना इन्होंने पोयम में, उसका अलग मीनिंग है। ह्यूमंस इमोशन से रिप्रेजेंट किया है फायर एंड आइस को इन्होंने। फायर एंड आइस को किससे रिप्रेजेंट किया है, किससे स्टैंड करते हैं, ये क्या स्टैंड करते हैं, क्या मीनिंग रखते हैं एक्चुअल में, ह्यूमन इमोशंस को। चलिए जानते हैं बेसिकली क्या है। फॉर रॉबर्ट फ्रॉस्ट फायर एंड आइस स्टैंड फॉर, मतलब कि क्या प्रतीक रखते हैं। फायर स्टैंड फॉर, फायर का बेसिकली क्या स्टैंड है, क्या मीन है, यहां पर उन्होंने बताया है। फायर एज अ ग्रीड, लालच, कंफ्लिक्ट, संघर्ष, फ्यूरी, क्रोध, एंगर बोल सकते हैं इसे, क्रूएलिटी, नफरत, संघर्ष, लस्ट, हवस, एवेरिस, ईर्ष्या, ये सभी हमें फायर को रिप्रेजेंट करते हैं। ये इमोशंस, मतलब ये इमोशंस हैं जिस कारण ये दुनिया खत्म हो जाएगी। लस्ट है, हवस है, कंफ्लिक्ट है, संघर्ष है, ग्रीड है, लालच है, मतलब कि किसी चीज को पाने की ज्यादा इच्छा, तीव्र इच्छा, इच्छाएं कभी पूरी पूरी तो होती नहीं है यहाँ पर, ये हमें पता है। मनुष्य की एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी बढ़ जाती है, ये बाय बर्थ होता है, जन्म से ही होता है। एक बच्चे के पास एक खिलौना मिल जाता है तो दूसरे खिलौने के लिए रोता है, फिर तीसरे, फिर चौथा, ऐसे ही बड़े बड़े होते जाते हैं। तो ऐसे ही हमारी इच्छाएं बड़ी होती जाती हैं। अगर इतिहास में देखा जाए तो जितने भी युद्ध हुए हैं, सब अति महत्वाकांक्षी जो व्यक्ति हुए हैं उन्हीं के कारण हुई है, उन्हीं के कारण युद्ध लड़े गए हैं। जैसे कि चाहे वो सिकंदर हो, चाहे वो तैमूर हो, चाहे वो फिर कोई भी हो राजा, उसने अपना साम्राज्य बढ़ाने की इच्छा से, पूरी दुनिया पर हुकूमत करने की इच्छा से कईयों को, लोगों को मारा है, कई युद्ध किए हैं और कई खून खून कर दिया है। देखो दोस्तों, यहाँ पर फायर इन इमोशंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। दूसरा, आइस स्टैंड्स फॉर, आइस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इनसेंसिटिव, मतलब असंवेदनशीलता। मतलब कोई बेचारा व्यक्ति तड़प रहा है, लेकिन हमारे अंदर संवेदनशीलता ही नहीं है, तड़प रहा है तो तड़प रहा है, उसकी हेल्प नहीं करना, असंवेदनशीलता, इनसेंसिटिव, कोल्डनेस, इंटॉलरेंस, असहिष्णुता, मतलब किसी ने कुछ कह दिया तो जरा भी बर्दाश्त नहीं किया और मारने पीटने पे आ गए, तूने ऐसे बोला कैसे, मतलब क्षमा है ही नहीं है, दया है ही नहीं है, करुणा है ही नहीं है, ये सभी चीजें हमारे दिल से निकल चुकी हैं। धैर्य है ही नहीं है, पेशेंस है नहीं है, इंटॉलरेंस हो गया, इंडिफरेंस हो गया, रिगिडिटी हो गया, हेटेड हो गया, नफरत हो गए, ये इमोशंस हैं जो कि आइस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो बेसिकली आप इनको लिख सकते हैं, इनका एक्चुअल मीनिंग मैंने यहाँ पर लिखा है,
अग्नि का अर्थ है लालच, संघर्ष, क्रोध, क्रूरता, वासना और लोभ। बर्फ का अर्थ है असंवेदनशीलता, शीतलता, असहिष्णुता, उदासीनता, कठोरता और घृणा। आप इनको नोट कर सकते हो अच्छे से। तो दोस्तों बेसिकली यही बात इन्होंने रॉबर्ट फ्रॉस्ट में अपनी पोयम में कही है। चलिए इन्होंने अपने 2 स्टेंजास में क्या लिखा है, क्या एक्चुअल में बताने का प्रयास किया है, चलिए जानते हैं। समसे का मीन से कुछ लोग कहते हैं द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, कि दुनिया आग से खत्म हो जाएगी, पूरी दुनिया में आग लग जाएगी। ऐसा हो सकता है एक्चुअल में? नहीं हो सकता ना, पूरी दुनिया में आग तो लगने वाली नहीं है। लेकिन दुनिया खत्म हो जाएगी, ये तृष्णा की आग होती है, मानव की भूख होती है, भूख की आग होती है, इच्छाओं की आग होती है, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। सम से नाइस कुछ कहते हैं कि भाई बर्फ से जम जाएगी। बर्फ से जम जाएगी मतलब कठोरता होना, उदारता ना होना, असंवेदनशीलता होना, ये सभी चीजें आइस को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसा मैंने बताया फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड। अब यहाँ से पोइट कह रहे हैं, कवि कह रहे हैं, रॉबर्ट फ्रॉस्ट बता रहे हैं मैंने क्या अनुभव किया है, मैंने क्या टेस्ट किया है, मुझे क्या लगता है ऑफ डिजायर, मेरी क्या इच्छाएं हैं। आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, मुझे लगता है जो फायर का समर्थन करते हैं ना, तीव्र इच्छाओं का समर्थन करते हैं कि भाई इच्छाएं कभी पूर्ति तो हो नहीं सकती, तो शायद हो सकता है कि हाँ उस कारण ये दुनिया खत्म हो जाएगी। लेकिन दूसरे स्टेंजा में वो अलग बात करते हैं, दूसरी स्टेंजा में कहते हैं बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, परंतु अगर दोबारा आइस के बारे में सोचा जाए, मतलब कि उन इमोशंस के बारे में बात की जाए जो असंवेदनशीलता से भरे हुए हैं, संघर्ष से भरे हुए हैं और जिनके अंदर असहिष्णुता है, सहनशीलता नहीं है, तो आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट, मुझे लगता है नफरत भी काफी है टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस, मुझे लगता है नफरत भी काफी है डिस्ट्रक्शन करने के लिए, उसको आइस रिप्रेजेंट कर रहा है। इज ऑल्सो ग्रेट, ये भी बड़ा रीजन है, नफरत भी एक बहुत बड़ा कारण है कि भाई जहां नफरत है वहां प्यार तो पनप ही नहीं सकता, क्योंकि नफरत में व्यक्ति एक दूसरे को बस नफरत ही करना जानता है, एक दूसरे को मार सकता है, खत्म करना जानता है, प्यार नहीं। एंड वुड सफिस का मीन्स होता है दोनों ही पर्याप्त कारण है, दोनों ही पर्याप्त है दुनिया को खत्म करने के लिए। तो बेसिकली यहाँ पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने यही बताया है। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड। और बेसिकली ये कह रहे हैं कि अगर हम इन इमोशंस को नहीं छोड़ेंगे, अगर हमारे अंदर जो तीव्र इच्छाएं उनको हमने शांत नहीं किया, नफरत को हमने शांत नहीं किया, क्रोध को अपने शांत नहीं किया, तो हमारा आने वाला भविष्य बहुत ही ज्यादा कठिनाइयों से भरा होगा, संघर्ष से भरा होगा। हमें ये दुनिया ब्यूटीफुल बनानी है, सुंदर बनानी है, एक जन्नत बनानी है, ईश्वर ने हमें ये पृथ्वी दी है और हम कर क्या रहे हैं, और हम कर क्या रहे हैं एक्चुअल में, हम इसको बर्बाद करने पे तुले हुए हैं, हम इसको खत्म करने पे तुले हुए हैं। जबकि कवि यहाँ पर कह रहे हैं कि हमें ऐसा ना करके हमें इसे सुंदर बनाना चाहिए, हमें अपने अंदर करुणा, दया, प्यार, मोहब्बत जैसी चीजों का स्थान देना चाहिए अपने मन में, अपने दिल में। तो दोस्तों आई होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट इज द रियल and actual meaning of this poem, and if you like this video then please you can share this video with your friends and your relatives, so in this way they can easily understand of this poem meaning। तो धन्यवाद, खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, यही आशा करते हैं हम आपसे। और इन द लास्ट थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सपोर्ट करते रहिए, सपोर्ट करते रहेंगे, लाइक करते रहेंगे, कमेंट करते रहेंगे, और अभी भी कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में आकर, हम आपके प्रश्नों का उत्तर देंगे। सो धन्यवाद। और अगर ऐसे ही करते रहेंगे सपोर्ट तो हम बहुत मतलब मोटिवेट फील करते हैं और आपके लिए ऐसी वीडियो बनाने का प्रयास करते रहेंगे। तो धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।